हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल हीलिंग ऑन में। आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, वो किस एनर्जीज में है। देखिए, ये एक जनरल टाइमलेस रीडिंग है, सो आप इसको किसी भी टाइम देख सकते हो। यू नो व्हाट गाइस, कभी कभी क्या होता है ना कि एनर्जी जो है ना रेजोनेट हो जाती है, ओके, पूरी एनर्जी। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ पार्ट एनर्जी का आपसे रेजोनेट होता है, जो एंजल आपको गाइड करना चाहते, यूनिवर्स आपको गाइड करना चाहते, ओके। सो गाइस, आपसे जो पार्ट रेजोनेट हो आप उसको लीजिएगा, पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा, ठीक है। एनर्जीज को देखिए, क्लेम करना बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। सो लेट अस सी आपके पर्सन अभी किस एनर्जी में, वो हम देखेंगे, ठीक है। देखो गाइस, कई बार क्या होता है ना कि बेसिकली हम देखेंगे इंटेंशंस, वो क्या करते हैं, उनका इंटेंशन क्या है, वो क्या करना चाहते हैं, वो चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। आउटर इंसान कुछ भी दिखाए, उसकी इनर फीलिंग्स क्या है, वो चीज़ें जाननी होगी, ठीक है। सो वही चीज़ें हम इसमें देखेंगे। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल दोनों के लिए है ये रीडिंग, ओके। लेट अस सी, मैं कार्ड्स पिक कर लेती हूँ। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मेरे पर्सन, सॉरी मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड कीजिए। मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में क्या चल रहा है। जजमेंट कहने गाइज, लास्ट वीडियो में भी देखिए जजमेंट का कार्ड आया था। ये ऑल साइन का कार्ड है, मैं ऑल साइन मानती हूँ। और ये तो वट यहाँ पर 20 नंबर शो कर रहा है, तो ये नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। देखिए, मुझे फिर से यही चीज़ दिख रही है कि कल के रीडिंग में भी यही कार्ड आया था गाइस, ठीक है। सो मुझे ऐसे दिख रहा है कोई तो कार्मिक इशू आप दोनों के बीच चल रहा है, कुछ तो एक कार्मिक टाइमिंग चल रहा है, ठीक है। आपके पर्सन आपके लिए प्रे करते हुए मुझे दिख रहे हैं। मैं और कार्ड्स पिक कर लेती हूँ पहले, ठीक है। मैं और कार्ड पिक करूँगी, मैं तभी कुछ इसके बारे में बोल पाऊँगी, ठीक है। 2 ऑफ कप्स का कार्ड आया है गाइस। मुझे दिख रहा है कि आपके जो पर्सन है वो प्रे कर रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए। देखिए, जजमेंट का कार्ड आया है, सो यहाँ पर कुछ डिवाइन टाइमिंग भी इन्वॉल्व है, ठीक है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो राशि, ठीक है, ये राशि हो सकती है। और 2 नंबर अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिख रहा है। सो ये आपके रिलेशनशिप के लिए प्रे कर रहे हैं। देखिए, एंजल कोई तो ना ऐसा जजमेंट दे रहे हैं, ठीक है, कुछ डिवाइन टाइमिंग आपकी रिलेशनशिप में, एक ऐसा डिवाइन टाइमिंग ज़रूर आएगा जहाँ पर सब कुछ चेंज हो जाएगा। बट अभी के लिए आपके जो पर्सन है वो मुझे प्रे करते हुए दिख रहे हैं आपके लिए, ठीक है। वो रीयूनियन चाहते हैं, वो चाहते हैं कि फिर से रिलेशनशिप ठीक हो। अभी मैंने एक और वर्ड यूज़ किया था, कार्मिक। तो कार्मिक क्या है? कार्मिक मतलब आपके आखिर क्यों आपके पर्सन जो खुद ही आपको छोड़ करके चले गए, आपको चीट करके चले गए, आपसे कांटेक्ट तोड़ दिया, वही पर्सन क्यों आपसे रीयूनियन चाहते हैं, क्यों आपके पास आना चाहते हैं? तो इसका रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं उनको उनका कर्मा मिल गया है, वो ठीक है। उनको उनके गलतियों का एहसास यूनिवर्स ने दिलाया है, जो मिस्टेक उन्होंने की है, सो उस चीज़ का एहसास यूनिवर्स ने उनको दिलाया है, ठीक है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास हो गया, उन्हें पता चल गया कि उन्होंने क्या चीज़ खो दी है, ठीक है। आपके जैसा एक अच्छा रिलेशनशिप, एक अच्छा पार्टनर उन्होंने खो दिया है। सो इस चीज़ का गिल्ट हो रहा है, उन्होंने जो आपके साथ चीट किया उसका कर्मा उनको मिल रहा है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जीज आ रही है, कार्मिक चीज़ें हो रही है। आप ये समझ लो ना कि एक डिवाइन टाइमिंग आ गया आप लोगों का, जब आप लोग एक होंगे, ठीक है। अभी टाइम आ गया आपका। सो मैं कुछ और एनर्जीज यहाँ पर पिक करूँगी, ठीक है। कुछ और एनर्जीज, प्लीज़ एनर्जीज बताइए क्या है उनकी फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पर्सन की फीलिंग्स। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है गाइस। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, जनवरी मंथ एंड 1 नंबर, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पर्सन को लगता है कि ये जो रिलेशनशिप है ना, ये आपके लिए एक ब्लेसिंग है, ठीक है। एक ब्लेसिंग है। उन्होंने आपके जैसा, मतलब क्योंकि उन्हें आपके जैसा पार्टनर कहीं नहीं मिलने वाला, और वो उन्हें बहुत बुरा लग रहा है कि
उन्होंने आपके जैसा पार्टनर खो दिया है बिकॉज आपने जो उन्हें इमोशनल सपोर्ट दिया, उनकी जो केयर की है ना, वो शायद ही किसी ने की होगी। इवन मदर से ज़्यादा केयर आपने की है उनकी, ठीक है। सो उनको इस सब चीज़ों का एहसास हो रहा है कि क्यों उन्होंने इतना अच्छा खासा रिलेशनशिप तोड़ा है, ठीक है। सो वो बहुत कुछ कहना चाहते हैं, बहुत कुछ आपसे बोलना चाहते हैं, ठीक है। इस कार्ड का मतलब है कि वो एक न्यू रिलेशनशिप की शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आप भी गाइस चाहते हो रियूनियन, तो आप इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, एस ऑफ कप्स की। और आप कर्मा की चाहते हो कि उसका कर्मा मिले, तो मिल चुका है गाइस उसको उसका कर्मा, ठीक है। सो मैं कुछ और कार्ड्स पिक करती हूँ पहले। देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है। देखिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पलेस एनर्जी है 8 ऑफ सॉर्ड्स की। वो आपकी जो पर्सन है, ठीक है, वो एक ऐसी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, ऐसी सिचुएशन में फंस चुके हैं जहाँ से वो बाहर आ ही नहीं पा रहे, ठीक है। या फिर उन्होंने खुद ही कोई ऐसी आफत पाल रखी है जिसकी वजह से वो खुद ही फंस गए हैं, ठीक है। एग्ज़ाम्पल के लिए मैं आपको बताती हूँ, लाइक उन्होंने आपको छोड़ कर किसी और से शादी कर ली, तो अभी जो है ना वो उस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं आ रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही है, ठीक है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, जस्ट एक एग्ज़ाम्पल, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि ऐसा हुआ है, ठीक है। या फिर कोई इन्होंने ऐसी खुद ही इनकी लाइक उन्होंने आपको धोखा दिया, ठीक है, आपको चीट किया, और इनको अब ऐसा लग रहा है कि मैं किस मुंह से आपके पास दोबारा आऊँ, ठीक है। इन्होंने आपको धोखा दे दिया, चीट कर दिया, आपको छोड़ के चले गए, तो इन्हें ये समझ नहीं आ रहा कि अब ये किस मुंह से आए, तो ये आ नहीं पा रहे, ये चाह कर भी। देखिए न्यू बिगनिंग तो ये पसंद करना चाहते हैं, बट ये कर नहीं पा रहे, ये आपके पास आ नहीं पा रहे, बहुत ही ज़्यादा स्टक एनर्जी में है, बहुत ही ज़्यादा खुद को ही रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। अपनी खुद की गलतियाँ इन पर खुद ही पलट गई, हम कह सकते हैं, ओके। सो 8 नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए अगस्त मंथ। लेटेस्ट सी में और एनर्जीज दिखती है, गाइड कीजिए। देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एंड देखिए इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। देखिए इन्होंने ना लाइक मैं कह सकती हूँ पास्ट में आपको बहुत हर्ट किया है, थर्ड पार्टी सिचुएशन इस पर्सन ने क्रिएट की, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि भाई मैं किस मुंह से आपके पास जाऊँ, ठीक है, ये हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना, ये इनको बहुत ही ज़्यादा स्टक कर रखी है। इनके स्टक होने का रीज़न भी यही है, ठीक है। जो इन्होंने रायता फैलाया था, ये अभी उसको समेटना पड़ रहा है। देखो इनका ना कर्मा ही इनको मिल रहा है, ठीक है। यूनिवर्स देखो क्या करता है गाइस, आईना दिखाता है, ठीक है, आईना दिखाता है। वो कुछ डायरेक्ट आपको प्लेट में परोस के नहीं देने वाला। यूनिवर्स का काम है आईना दिखाना, आपको आपके कर्म दिखाना, आपको आपकी मिस्टेक दिखाना। सो यूनिवर्स ने ये काम किया है, इनको इनके मिस्टेक दिखाई है, ठीक है। जो रायता फैलाया है वो खुद समेटो, मैं तो तुम्हें नहीं देने वाला, ठीक है यूनिवर्स। तो यूनिवर्स ने इनको एहसास कराया, इनको सब कराया, बट अब ये रिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। और यही इनकी सबसे बड़ी सज़ा है कि ये रिस्ट्रिक्ट है, ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इनको सब दिखाई दे रहा है कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बट ये आपसे बोलना चाहते हैं आई लव यू, मुझे तुम बहुत पसंद हो, मैं कमिटमेंट देना चाहती हूँ, ठीक है, बट ये दे नहीं पा रही। ये इनकी सबसे बड़ी सज़ा है, सबसे बड़ी पनिशमेंट है, चाह कर भी कुछ नहीं कर पाना, ठीक है। सो अभी देखिए आपके पर्सन इसी एनर्जी में है कि क्यों मैंने ऐसा किया। देखो एक होता है ना कि जब हम किसी को परेशान करते हैं, किसी को चीट करते हैं, किसी का दिल तोड़ के आते हैं, तो एक शर्म, एक गिल्ट की फीलिंग रहती है ना कि मैंने इतना सब किया, मैं किस मुंह से जाऊँ इस पर्सन के पास दोबारा। तो ये गिल्ट की फीलिंग इनके अंदर है, ये इनको स्टक कर रही है, ठीक है। ये इनकी बहुत बड़ी सज़ा है, गिल्ट बहुत बड़ी सज़ा होती है गाइस।
पश्चाताप की भावना, और चाह कर भी पश्चाताप नहीं कर पाना, चाह कर भी अपनी मिस्टेक को नहीं सुधार पाना, दिस इज द वर्स्ट पनिशमेंट एवर। ठीक है, सो देखो गलत कर्म किया है तो प्रॉब्लम होगी, और यही चीज़ें, यही एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। देखिए ठीक है, सो इस एनर्जी में है कि क्यों मैंने ऐसा किया, पछतावे की एनर्जी में क्यों मैंने ऐसा कर दिया, मैंने ऐसी बेवकूफ़ी क्यों कर दी। देखिए लवर्स की एनर्जी बहुत प्यारे कार्ड है। देखिए द लवर्स के कार्ड, जेमिनाई साइन। ओके, यू नो व्हाट गाइस, ये जो रिश्ता है ना, ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था आपके पर्सन के लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, एक बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रिश्ता, एक बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रिश्ता। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं इस रिश्ते में ट्रस्ट था। ठीक है, ट्रस्ट मतलब ना ब्लाइंड ट्रस्ट था किसी एक की तरफ से। आपने इस पर्सन पे ब्लाइंड ट्रस्ट किया और इस ट्रस्ट को तोड़ा गया इस पर्सन के तरफ से। ठीक है, इस पर्सन की तरफ से इस ट्रस्ट को तोड़ा गया, आपने ब्लाइंड ट्रस्ट किया। तो ये चीज़ आपको बहुत हद तक एकदम डीपली हर्ट की है, मुझे ऐसा दिख रहा है। अगर आपको जानना है ना कि दुनिया कैसी है, तो किसी एक बंदे पर, किसी एक इंसान पर आप ब्लाइंड ट्रस्ट करके देखना, वो इंसान ना पूरी दुनिया आपको दिखा देगा कि कैसी है। ठीक है, तो आपने इस पर्सन पे पूरा विश्वास किया। ठीक है, इसकी बहुत सी गलतियों पर इग्नोर किया। देखिए कई बार क्या होता है कि यूनिवर्स जो है ना, कई लोगों की सच्चाई आपको दिखाता है। ठीक है, अगर कोई पर्सन की सच्चाई आपको दिख रही है तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स आपको साइन दे रहा है। ठीक है, कि दूर हट जाओ, ये पर्सन आपके लिए ठीक नहीं है। बट हम क्या करते हैं, हम अपनी ब्लाइंड लव की वजह से, ब्लाइंड ट्रस्ट की वजह से हम ये चीज़ें इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, कि उसने झूठ बोला, अरे कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ ही तो बोला है, इतना तो सब बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी छोटी छोटी मिस्टेक को जब देखो हम इग्नोर करते रहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से बात काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है और फिर एट द एंड हमारा ट्रस्ट टूट जाता है। ठीक है, तो मुझे भी यही दिख रहा है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा इग्नोर, इनकी गलतियों को इग्नोर किया, इनको बहुत सारे चांस पे चांस देते गए। ठीक है, ब्लाइंड लव आपने इनके पर किया, अंधा प्यार था गाइज आपका, और इसी चीज़ का फ़ायदा इस पर्सन ने उठाया। ठीक है, और ये आपको धोखा दिया। देखो यूनिवर्स कई बार क्या करता है कि साइन देता है, बट हम समझ नहीं पाते क्योंकि हम प्यार में होते हैं। ठीक है, सो हम उस साइन को इग्नोर करते रहते हैं। बट देखो जो कुछ भी होता है, जो भी रिश्ता टूटता है, वो किसी रीज़न की वजह से होता है। और अगर मैं देखो लवर्स की एनर्जी है, अगर मैं आपके पार्टनर की बात करूँ तो मुझे इस रीडिंग में देखो एक स्पेसिफिक वर्ड आ रहा है सामने, और वो है ब्लेसिंग। आपके पार्टनर को भी लगता है कि ये रिश्ता एक ब्लेसिंग है। ठीक है, वो उतना ही, वो दोबारा इस रिश्ते को पाना चाहते हैं, दोबारा से पर्सन एक होना चाहता है। ठीक है, सो देखिए यहाँ पर फिर जो वॉन्ट्स की एनर्जी है गाइस, ठीक है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। देखो द लवर्स का कार्ड हमें ये भी बताता है कि जितना प्यार आपने उनको किया, अभी वो सेम प्यार हम कह सकते हैं कि वो आपसे करने लगे हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा एहसास हो गया उनके गलती का। ठीक है, देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमें ये बताती है कि ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, देखो मैं यही नहीं कह रही कि करेंगे ही। ठीक है, ध्यान से सुनिए, ये पर्सन आपको कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये डिनाई भी कर दें। मैं आपको एक स्पेसिफिक टाइमलाइन दूँ तो अगले 6 घंटे में ये पर्सन आपको कॉल या मैसेज कर देंगे। ठीक है, अगर करी तो। ठीक है, सो इज द चांसेस। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, मार्च मंथ है, 3 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। देखिए यहाँ पर 3 ऑफ कप्स का जो कार्ड है ये दिखाता है सेलिब्रेशन को, बट ये थर्ड पार्टी सिचुएशन को भी दिखाता है। ओके, सो क्या सिचुएशन है वो तो हमें नेक्स्ट कार्ड के बाद ही पता चलेगा। बट ये जो 3 ऑफ कप्स है, इसमें क्या मैसेज है वो मैं आपको बता देती हूँ।
देखिए पेज ऑफ वांड्स के साथ 3 ऑफ कप्स का आना ये शो करता है कि आपके जो पर्सन है वो आपके साथ कुछ अच्छे पल बिताना चाहते हैं, ठीक है, सेलिब्रेट करना चाहते हैं। लाइक आपका हो सकता है कि बर्थडे आने वाला है, उनका बर्थडे आने वाला है, तो कुछ हसीन पल आपके साथ बिताना चाहते हैं, ठीक है। हसीन पल मतलब घूमना फिरना, मज़ा करना, मस्ती करना, ये सब कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। सो हम नेक्स्ट कार्ड देखते हैं, हम और एनर्जीज को पिक करते हैं। देखिए 3 नंबर का कार्ड है। सो ये 3 नंबर इम्पोर्टेंट हो सकता है, मार्च इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइज, एरीज, लियो, सजिटेरियस। 3 ऑफ कप्स सोशलाइजिंग का। देखो 2 और 3 जो नंबर है नहीं बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव है। देखिए 2 ऑफ सोर्ड्स के, मैंने कहा था ना कि जो नेक्स्ट कार्ड आएगा वही बताएगा कि 3 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या है। तो आपके जो पर्सन है ना वो इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, इमेजिनेशन की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, ये भी मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। कोई थर्ड पार्टी नहीं है, कुछ नहीं है। इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है, लाइक इमेजिन कर रहे हैं कि मैं आपके साथ कैसे बात करूँगा या करूँगी, कैसे आपके साथ वो घूमने जाएंगे, कैसे मज़ा करेंगे, कैसे मस्ती करेंगे, ये चीज़ें इमेजिन कर रहे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है वो ये बताती है भाई ये जो पर्सन है ये सोच रहे हैं कि देखो इमेजिन तो कर रहे हैं, ठीक है, बट ये सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, क्या वो मानेगा, क्या वो मानेगी, क्या वो मेरे साथ दोबारा से रिलेशनशिप में आएगा, ठीक है। तो इस तरीके के जो ख्याल है वो आपके पर्सन के दिल में है। मैं और एनर्जीज देखती हूँ, ठीक है। देखिए 2 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, थॉट्स बहुत ज़्यादा एक्टिव है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव है। हो सकता है आपको 2 और 3 नंबर दिख रहे हो, लाइक 2 2 2 3 3 3 मिरर नंबर्स भी आपको दिख रहे हो, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। इट्स इमोशनल चेंजेस, ठीक है, ऐसा हो रहा है कि इमोशनली काफ़ी चीज़ें आपकी चेंज हो रही है। ओके 7 ऑफ पेंटिकल्स, एरीज, लियो, सजिटेरियस। देखो गाइज ये पर्सन बहुत ज़्यादा डीप थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। नेगेटिव भी थिंक कर रहे हैं, पॉजिटिव भी थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बहुत ही ज़्यादा हर चीज़ को डीप में फील करना, डीप में थिंक करना, ठीक, हर चीज़ को डीप में थिंक किया जा रहा है। अभी हम नेक्स्ट कार्ड को देखेंगे कि आखिर वो डीप थिंकिंग में क्या थॉट्स हैं उनके, ठीक है। मैं नेक्स्ट देखिए 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। डीप थिंकिंग में ये सोच रहे हैं कि रिश्ता एक ब्लेसिंग है, कैसे आपसे रिलेशनशिप में आया जाए, कैसे आपको कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, ठीक है, ये सब चीज़ें ये थिंक कर रहे हैं, ओवर थिंक कह सकते हैं। एंड ये विक्ट्री चाहते हैं, ठीक है, ये चाहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ कि तीर निशाने पर लग जाए, ठीक है, साफ सीधी बात, तीर निशाने पर लग जाए, मैं ऐसा क्या करूँ, ठीक है, कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा क्या आइडिया लगाऊँ, ऐसा क्या एक्शन लूँ कि आपका दिल जीत लिया जाए, आपका विश्वास जीत लिया जाए, ठीक है। तो ये सब ये सोच रहे हैं, ठीक है, ये जुगाड़ लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें कि आपका दिल जीत लिया जाए और आपको रिलेशनशिप में वापस लाया जाए, ठीक है। देखिए रीडिंग में 2 नंबर, 3 नंबर और 6 नंबर बहुत ज़्यादा एक्टिव मुझे दिख रहे हैं। सो ये डीपली आपसे कहीं ना कहीं कनेक्ट हो सकते हैं, पक्का, ठीक है। सो लेट अस सी, आइडियाज़ लगा रहे हैं पर्सन आपसे मिलने के लिए, ओके। सोच रहे हैं कि कैसे वो विक्ट्री पा लें, आपकी नज़रों में ऊंचा कैसे उठे। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है गाइस, इस रिश्ते में एक तरफा एफर्ट लगे हैं। ये पर्सन अभी एफर्ट करना चाहते हैं आपके लिए। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि वो इस रिश्ते में वर्क करना चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी ये बताती है कि ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें जो है ना गड़बड़ा गई है, बहुत सारी गड़बड़ वो कर चुके हैं, प्रॉब्लम्स कर चुके हैं, बट अभी कहीं ना कहीं वो एफर्ट डालना चाहते हैं, इस रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर एंजल नंबर 666 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है। जिसको भी एंजल नंबर 666 दिखाई दे रहा है, जिसको एंजल नंबर 66 बार बार दिखाई देता है ना, उनके लिए मैसेजेस है कि आप ना सेल्फ लव करो, आप खुद पर ध्यान दो। मुझे ऐसा दिख रहा है ना कि आप खुद को ही भूल बैठे हो प्यार में,
आप अपने आप पर ध्यान दो, आप अपनी ब्यूटी पर ध्यान दो, आप अपने हेयर्स पर ध्यान दो, आप अपनी स्किन पर ध्यान दो, ठीक है। सो आप अपने आप पर ध्यान दो, आप खुद को लव करो, खुद को प्यार करो, ठीक है। अपने लिए टाइम निकालो। और इनर सेल्फ लव का मैसेज बहुत स्ट्रांगली है आपके लिए। और दूसरा मैसेज यहाँ पर मुझे पिक हो रहा है कि फैमिली एंड जॉब, करियर, ये सब जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा सा साइड में रखो। ये बड़ी बड़ी चीज़ों का मत सोचो। हम अपनी डेली रूटीन पर ध्यान दो कि आप डेली रूटीन क्या करते हो। आप डेली रूटीन अच्छे से करो, आप अच्छे से रहो, आप घर साफ करो, आपको कोई म्यूज़िक पसंद है आप वो म्यूज़िक सुनो, बाहर जाओ, सोशलाइज करो, आपको मतलब जो पसंद है आप वो करो। बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में सोचना बंद करो, छोटी छोटी चीज़ों के बारे में सोचो, डेली की चीज़ों के बारे में सोचो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है, क्योंकि आप ना देखो कहीं ना कहीं अपने आप को ही भुला बैठे हो, इसीलिए आपको 666 नंबर यूनिवर्स दिखाता है बार बार, क्योंकि आप अपने आप को भूल बैठे हो, अपने आप से अलग हो गए हो, आप अपने इमोशन से अलग हो गए हो। तो दिस इज़ नॉट राइट। तो आपके लिए मैसेज है कि आप अपने आप पर ध्यान दो, ठीक है। आप खुद पर ध्यान दो, आप खुश रहो, आप हैप्पी रहो। आप खुश रहोगे तो देखो रिश्ता अपने आप होता रहेगा। आप रीयूनियन चाहते हो तो रीयूनियन होगा, बिल्कुल रीयूनियन की एनर्जी है। वो खुद चाहते हैं आपके पास आना, और आप करना चाहते हो तो वो तो उनको मिल ही चुका है, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट गाइज, आई होप यू लाइक द रीडिंग। मुझे कमेंट में बताना कि आपसे कितना रेजोनेट हुआ, और सब्सक्राइब माय चैनल ताकि वीडियोस आपको मिलते रहे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।